जय हिंद दोस्तों। बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिरोध। मान लो ये तार है और इस तार में हम धारा बहा रहे हैं, आई धारा जा रही है, तो उस धारा का ये विरोध अगर कर रहा है, ये जो है इस धारा का अगर विरोध कर रहा है, मतलब समझो मान लो ये पाइप है और पाइप में हम पानी बहा रहे हैं, कोई लड़का आके यहाँ पैर रख दिया तो ये दब जाएगा और पानी इधर नहीं जा पाएगा। तो ये क्या कर रहा है, जल के बहने को रोक रहा है। कौन? ये लड़का जो यहाँ पे आके पैर रख दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार जब चालक कोई तार होगा और उसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसका जो विरोध करता है उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का वह विरोध करे, उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध। ओम के नियम से, कल हमने ओम का नियम देखा था, उस नियम से V बाई आई आया R बराबर, ठीक है। तो V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर एक मात्रक हो गया, दूसरा मात्रक इसका ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसका सिंबल इस तरह होता है, ठीक है ना। लिखते ओम है, सिंबल इस तरह का होता है। अब ये जो प्रतिरोध है ये निर्भर करता है तार पर, ठीक है ना। तो तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तार के अनुप्रस्थ काट पर यानी मोटाई पर, कितना गोला मोटा है, जैसे ये मार्कर है इतना मोटा हो जाए, समझ रहे हो, वैसे। तो ये क्या होता है? व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अगर मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, मोटाई कम करेंगे प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। समझो मान लो मोटा पाइप है और इस पर पानी थोड़ा सा जा रहा है, तो लड़का पैर रख देगा तो पानी जाने में कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि कम पानी है। लेकिन यही पतला पाइप है और लड़के ने उस पर पैर रख दिया तो पाइप को तो एकदम बंद हो जाएगा, तो इस पानी को जाने में ज्यादा दिक्कत होगी। उसी प्रकार अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा। बात समझ रहे हो? हाँ। तो तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। जैसे चांदी का सबसे कम प्रतिरोध होता है, चांदी की तार सबसे अच्छी होती है लेकिन इतनी महंगी होती कि हम घर पर यूज नहीं कर सकते। और टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है, इसका प्लस इन सब चीजों में ज्यादा उपयोग किया जाता है या फ्यूज बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से एक नियम आया कि R बराबर L बाई ए। अब ये क्या है? इसको कहते हैं रो। ये क्या है? रो, ठीक है ना। हाँ, इसको कहते हैं रो। तो ये रो जो है इसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। इस नियम से हमने इन दोनों को एक में किया तो L इंटू एल 1 बाई ए आया, तो ये नियम बना। इससे हमने रो की वैल्यू निकाली, तो रो की वैल्यू आई आर ए बाई एल, इसको हमने इधर भेज दिया। तो ये होता है रो। इसको कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों नाम होते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? एक मीटर लंबे तार और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट का प्रतिरोध, माने 1 मीटर लंबा तार हो और जो उसका क्षेत्रफल हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, 1 वर्ग मीटर हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा तार का जो प्रतिरोध होगा उसको हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में आई ना? कितने? 1 मीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट वाले का। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। यहां से हम L से A कट जाएगा और आएगा ओम मीटर। बात समझ में आई? हाँ, जय हिंद।